सुप्रभातम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर में सब कुशल एवं स्वस्थ रह रहे होंगे और अपना कार्य भी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस असाइनमेंट में मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत वर्णमाला में बेसिक तौर की चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती थी कि जैसे कि स्वर और व्यंजन बताए थे मैंने, उसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस असाइनमेंट को अच्छे से नोट डाउन किया होगा और याद किया होगा और उसकी जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप लर्न करेंगे। और अब मैं आपको कक्षा 6 में उपविषय आज का है संख्या, यानी कि मैं 1 से 20 तक संस्कृत की संख्या आपको समझाना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे और फिर इसको याद करेंगे और रिटर्न वर्क भी अपना अच्छे से पूर्ण करेंगे। जैसे कि संस्कृत में संख्या होती है एकः, द्वौ, त्र्य, चत्वारः, ये संख्याएं होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 1 से 4 तक की संख्या का अलग अलग से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एकः पुल्लिंग में एकः और स्त्रीलिंग शब्द में एकः और नपुंसकलिंग में एकम, और इनका मूल शब्द होता है एक। उसी प्रकार से द्वौ पुल्लिंग में और द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में। ऐसे ही त्रयः, त्रयः बोलते हैं 3 को, और त्रिश्रः, अगर इसका प्रयोग, त्रयः का प्रयोग पुल्लिंग में किसी, जैसे बालक के लिए जिसका प्रयोग करते हैं त्रय आएगा, अगर बालिका के लिए प्रयोग करते हैं तो त्रिश्रः आएगा, अगर किसी पुस्तक के लिए, नॉन लिविंग चीज के लिए प्रयोग करते हैं तो त्रीणि आएगा। उसी प्रकार से चत्वारः, चत्वारः 4 को बोलते हैं। पुल्लिंग शब्द आता है जैसे चत्वारः बालकः, 4 बालक, तो चत्वारः का यूज होगा। अगर 4 बालिकाएं हैं तो चत्स्रः, अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके साथ में चत्स्रः शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अगर नॉन लिविंग है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो उसके साथ चत्वारी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इसके आगे की जो संख्याएं हैं 19 तक एज इट इज चलेंगी, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सब के सब एक जैसे ही होंगे। जैसे कि पंच, 5 को पंच बोलते हैं, 6 को सठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9, 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश और 19 को नवदश। 19 तक एक जैसे रहेंगे और ये नपुंसकलिंग में होंगे, और विंशतिः ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए 20 में जब हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं विंशतिः ये स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी नपुंसकलिंग में आएंगे। इस प्रकार से जैसे मैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि इस बुक में दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द में ये संख्यावाची शब्द हैं। जैसे कि पुल्लिंग इसमें दिया हुआ है, अगर पुल्लिंग शब्द है, बाल है, एक बालक है, तो एकः का प्रयोग होगा, एकः बालः। ऐसे ही मैंने आपको समझाया है, पुल्लिंग में एकः शब्द का यूज होता है। अगर बाला लड़की है तो वहां पर एका, आ की मात्रा लग जाएगी, एका बाला। एक शब्द के ही देखो कितने रूप बन गए। पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा एकः, और स्त्रीलिंग में होगा एकः, और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होगा एकम। जैसे कि एकः बाला, एकः बालः, एका बाला, एकम पत्रम। ऐसे ही द्वि, जैसे कि द्वौ, द्वौ शब्द क्या है, पुल्लिंग, और वृषभ बैल क्या है, पुल्लिंग। द्वौ वृषभौ, 2 बैल। द्वे लते, लताएं क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसके साथ में क्या प्रयोग होगा, द्वे लते। ऐसे ही द्वे पत्रे, पत्र लेटर होता है, वो क्या होता है, नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए इसके साथ भी द्वे का प्रयोग होगा। ठीक जैसा मैंने आपको समझाया है, द्वौ, द्वे, द्वे, इस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। अब है त्रयः, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में त्रिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। सेम ऐसे ही आएगा, जैसे त्रयः मृगा, त्रयः मृगः, 3
हिरण। हिरण क्या है? हिरण पुल्लिंग शब्द। और त्रिश्र अम्बा, 3 माँ, माताएं। तो यहाँ पर अम्बा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस पर तिश्रह का प्रयोग हुआ है। और पुस्तकानी, पुस्तकानी क्या? नॉन लिविंग चीजें हैं, नपुंसक लिंग है, तो इसके लिए प्रयोग होगा त्रीणी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुल्लिंग के लिए त्रियः, स्त्रीलिंग के लिए त्रिस्रः और नपुंसक लिंग के लिए त्रीणी का प्रयोग होता है। और ऐसे ही 4 शब्द के लिए चत्वारः और स्त्रीलिंग, जैसे कि सेम इसमें देखेंगे, चत्वारः कुक्कुटः, 4 मुर्गे, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। मुर्गा शब्द होता है वो क्या है? पुल्लिंग। चत्वारः कुक्कुटा, तो उसके लिए चत्वारः शब्द का प्रयोग हुआ। ऐसे ही चत्स्रः शाखः, 4 शाखाएं। शाखा जहां पर भी आ की मात्रा लगती है वो स्त्रीलिंग होता है। चत्स्रः शाखा, 4 शाखाएं, इसलिए इसका प्रयोग चत्स्र हुआ। चत्वारी पत्राणि, 4 पत्र। यहाँ पर 4 पत्र, पत्र क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। उसी प्रकार से मैंने आपको समझाया था, चत्वारः पुल्लिंग के लिए, चत्स्रः स्त्रीलिंग के लिए और चत्वारी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उससे आगे की जो भी संख्याएं होती है वो ऐसे ही रहेगी, जैसे पंच गजः, पंच पाचिकः, पंच कमलानी, ये सेम रहेगा। आगे 5 से 19 तक की गिनती सेम रहेगी। षड माला, षड ग्रंथा, षड पुष्पाणी, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में आगे की जो गिनती है वो एक समान रहेगी। सिर्फ हमें 4 तक की गिनती को याद रखना है कि 1 से 4 तक की गिनतियों में पुल्लिंग में अलग से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, स्त्रीलिंग में अलग से और नपुंसक लिंग में अलग से। और इस प्रकार से आपको ये गिनती अच्छे से याद करनी है। और 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में लिखी जाती है। उसके बाद 19 तक सभी शब्द नपुंसक लिंग में तथा 20 स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने इसमें एक छोटी सी तालिका बनाई है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। जैसे कि मूल शब्द क्या है? एक। पुल्लिंग क्या है? एकः। और स्त्रीलिंग क्या है? एकः। और नपुंसक लिंग में इसी एक शब्द का प्रयोग कैसे होगा? एकम। एकः सूर्य, सूर्य क्या है? पुल्लिंग शब्द। एका माता, माता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। और पत्रम क्या है? पत्ता, नपुंसक लिंग, इसलिए एका, एका, एकम। ऐसे ही द्वौ हस्तौ, द्वे सारिके, द्वे नेत्रे, 2 हाथ, हाथ क्या होते हैं? पुल्लिंग। द्वे सारिके, सारिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। द्वे नेत्रे, 2 नेत्र। ऐसे ही द्वौ, द्वे, द्वे, त्र्यः, त्र्य क्या होता है? 3। त्र्यः कालः, 3 काल होते हैं, जैसे भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, ये 3 काल होते हैं, इनको पुल्लिंग शब्द होता है ये। त्र्यः कालः, तिस्रः कन्यः, कन्या, जहां पर भी आ की मात्रा आती है, अकारांत जिसके अंत में आ की ध्वनि आती है वो अकारांत होती है और वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। त्रीणि पुस्तकानि, नपुंसक लिंग शब्द में त्रीणि 3 पुस्तकें। ऐसे ही चत्वारः वेदा, 4 वेदः, वेद 4 होते हैं और वेद एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए चत्वारः का यूज हुआ है। ऐसे ही स्त्रीलिंग चत्स्रः लता, 4 लताएं। चत्स्रः, चत्स्र एक स्त्रीलिंग शब्द है और लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ में चत्स्रः का प्रयोग हुआ है। चत्वारी कमलानी, 4 कमल। चत्वारी शब्द क्या है? नपुंसक लिंग। इससे आगे की संख्या मैंने आपको बताई है 1 से 19 तक एज इट इज आएगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंच पांडवा वो पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ ये गिनती आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इस असाइनमेंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे और अच्छे से इसको याद करोगे। धन्यवाद।